दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जयपुर पोलो ग्राउंड सरकारी संपत्ति हो गई है। केंद्र सरकार ने अब देखिए किस तरह से दीवार पर नोटिस लगा दिया है। भूमि विकास कार्यालय ने ये नोटिस लगाया है। केंद्र सरकार ने ग्राउंड को कब्जे में ले लिया है। ये बड़ी जानकारी। 20 एकड़ में फैला है जयपुर पोलो ग्राउंड। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जब यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से सरकार ने इसको संपत्ति अपनी घोषित करते हुए यहाँ पर नोटिस लगाया। दिल्ली के लोगों को जल्द बिजली के बढ़े हुए बिल का झटका लगने वाला है, क्योंकि दिल्ली बिजली नियामक आयोग ने अब बिजली कंपनियों को पीपीएसी के नाम पर अतिरिक्त चार्ज वसूलने की मंजूरी दे दी है, जिसकी वजह से बिजली 3% से ज्यादा महंगी हो सकती है। और दावा किया जा रहा है कि इसी महीने में बिजली का बढ़ा बिल आएगा। दरअसल ग्लोबल एनर्जी संकट के बीच महंगा कोयला और बिजली खरीद की लागत बढ़ गई है। ऐसे में दिल्ली बिजली नियामक आयोग ने 3 बिजली कंपनियों बीआरपीएल, बीवाईपीएल और टीपीडीडीएल के लिए बड़ा फैसला लिया और पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज वसूलने की अनुमति दे दी। बिजली दरों में 1% से 3.30% तक बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि इसके सिर्फ कमर्शियल, औद्योगिक और गैर सब्सिडी वाले घरेलू उपभोक्ताओं पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि 500 यूनिट से ज्यादा खर्च करने पर बढ़ा बिल आएगा। 200 से 500 यूनिट तक का लाभ लेने वालों पर कोई असर नहीं होगा। हमारी सरकार की पूरी तरह से प्रतिबद्धता है कि कंज्यूमर पर बिजली के दामों का यथासंभव असर नहीं पड़ने देंगे। सरकार इस पर निगाह रखे हुए है। फिलहाल सरकार के इस फैसले से सब्सिडी लेने वाले उपभोक्ताओं को राहत रहेगी, लेकिन ज्यादा बिजली खर्च करने वाले और गैर सब्सिडी उपभोक्ताओं को जल्द महंगे बिजली बिल का सामना करना पड़ सकता है। और अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां पर पर्यटन को लेकर चल रहे विवाद और हरियाणा के कुछ सामाजिक संगठन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी बॉयकॉट मुहिम की वजह से हिमाचल में टूरिस्ट की संख्या ही बढ़ गई है। शिमला हो या फिर मनाली, धर्मशाला हो या फिर डलहौजी, यहां पर लोगों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। और लोग वीकेंड का मजा लेने के लिए हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं। यही वजह है कि मनाली के माल रोड पर लंबा ट्रैफिक जाम नजर आया। तकरीबन 1 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतारें देखी गई। ऐसी स्थिति चमोली में भी दिखी। पर्यटकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी की वजह से होटल और कैफे चलाने वाले बेहद खुश हैं। उनकी बम्पर कमाई हो रही है। कई होटल की बुकिंग 70 से 80% तक है। आलम यह कि माल रोड की सड़कों पर भारी भीड़ दिखाई दी। मैदानी इलाकों में पड़ रही गर्मी और उत्तराखंड से जुड़े विवादों के कारण बड़ी संख्या में पर्यटक अब हिमाचल को प्राथमिकता दे रही है। वहीं श्रीनगर पुंछ नेशनल हाईवे पर बारिश के बाद लैंडस्लाइड से कई घंटों तक जाम की स्थिति बनी रही, जिस वजह से वहां घूमने आए पर्यटकों की मुश्किलें बढ़ गई। मशीनों की मदद से हाईवे पर से मलबे हटाने का काम लगातार जारी है। सावधान, देश के एक बड़े हिस्से पर कुदरत का डबल अटैक हुआ है। दिल्ली एनसीआर समेत देश के 12 राज्यों में मौसम विभाग ने भारी बारिश और भयानक आंधी का अलर्ट जारी किया है। ये बड़ी जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। देश भर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत 12 राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने कई इलाकों में 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं समंदर में ऊंची लहरों को देखते हुए मछुआरों को समंदर में न जाने की सलाह दी गई, लेकिन सबसे बड़ा खतरा है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आने वाला बवंडर। राजस्थान में धूल भरी आंधी तबाही मचा सकती है, जबकि दिल्ली, यूपी और बिहार में 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे बेहद संवेदनशील हैं। आप अलर्ट रहें।